संत रविदास निम्न जाति से थे, है ना। हमारे आज भी और उस पहले भी जातियों में भेद बड़ी समस्या थी और है अभी भी। तो विडंबना ये थी या अजीब बात ये थी कि जो ऊंची जाति के लोग होते हैं वो किसी निम्न जाति के सिद्ध पुरुष को स्वीकार नहीं कर सकते और करते भी नहीं। आज भी ऐसा ही होता है। ये बात करीब 1482 की है। सन 1482 की, जब मैं वाराणसी की गलियों में, काशी की गलियों में वॉक कर रहा था। अब आप कहेंगे 1482 में आप कहाँ थे? इतनी लंबी उम्र है। आप भी थे 1482 में, मैं भी था। हम हमेशा से हैं यहाँ और हमेशा रहेंगे। वी जस्ट चेंज अवर क्लॉथिंग, है ना। जैसे कपड़े बदलते हैं ना, तो कपड़े बदलते रहते। So in 1482 I was walking in the streets of Varanasi और मैंने देखा कि एक अच्छी ऊंची कद काठी वाला व्यक्ति, खुली दाढ़ी, खुले बाल, वॉक करता हुआ आ रहा है। मैं पहचान गया, मैंने प्रणाम किया। मैंने कहा, संत रविदास जी, आप किस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि क्या होता है कि अगर हमें वॉक करना है, जैसे आज भी आप अगर वॉक पर निकलेंगे तो कोई अच्छा व्यक्ति, अच्छे स्वभाव वाला आपसे बहुत दूर भी चल रहा है ना, तो आप यहाँ तो उसको कवर करने के लिए अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे। मैंने कहा चलो दो अच्छी बातें इनसे हो जाएंगी। मैंने उन्हें जैसे तैसे स्पीड बढ़ा करके पकड़ा। मैंने कहा आज तो बड़ा अच्छा मौका है। पिछली बार हमने उनके साथ जब बैठक की थी तो हमने उन 5 अवगुणों के बारे में जाना था जो अलग अलग जीव जंतुओं में एक एक होता है और हम इंसानों में सारे होते हैं। तो हम बैठ गए गंगा के किनारे। मैंने कहा, संत जी ये बताइए कि आज आप मुझे क्या सिखाने जा रहे हो? वो कुछ बोलते इसके पहले मुझे उनकी एक बात याद आ गई, तो मैंने उसी पे प्रश्न कर दिया। मैंने कहा कि आप अक्सर बेगमपुरा की बात किया करते हैं, आज हमें बेगमपुरा के बारे में बताइए कि ये है क्या, कहाँ पर है? तो हंस दिए, कहते समझ पाओगे तुम? देखिए, उस वक्त भी क्या होता था कि जैसे राजा आज होते हैं वैसे ही उस वक्त भी होते थे, क्रूर होते थे। और ये देखा जाए, कोई भी राजा अगर इतिहास उठा के देख लो, सम्राट हो, बादशाह हो, वो झूठ के सहारे के बगैर कभी गद्दी पे नहीं बैठ पाए। यहाँ अत्याचार, लूट खसोट, उसको ही शक्तिशाली माना जाता था। तो तब भी परेशानियाँ थी, सब कुछ था। और दुनिया ऐसे ही चलती आई है और आगे भी ऐसे ही चलेगी, आज भी ऐसे ही चल रही है। तो मैंने पूछा कि बेगमपुरा क्या है? मैंने कहा, एक संत आदमी, एक जिसे गुरु भी कहते हैं, एक महापुरुष, मेरी जो सोच थी वो निम्न थी, लोएस्ट थी। तो अगर मेरी सोच डाउनवर्ड सोच है, थॉट प्रोसेस मेरी डाउनवर्ड है या लो लेवल की है, तो मैं क्या अर्थ निकालूंगा
कि बेगमपुरा मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ बेग में ही बेग में होंगे, है ना, ये निकालूंगा मतलब। मैंने कहा ये बेगमपुरा की बात क्यों करते हैं ऐसे महापुरुषों को। तो हंस दिए और मुझसे कहते नहीं, इसका अर्थ है बेगमपुरा, मीन्स जहाँ कोई गम नहीं ऐसा शहर। मैंने क्या बात है ये, जहाँ कोई गम ही नहीं ऐसा शहर। बोले मैं रहता हूँ वहाँ और बहुत कम लोग हैं मेरे साथ वहाँ। बाकी दुनिया तो गमपुरा में रह रही है। गम है ना, कहाँ नहीं है बताओ, किसके घर में नहीं है, तनाव नहीं है। गवर्नमेंट को टैक्स देते हो ना, नहाने जाते हो तो भी टैक्स देते हो, खाना खाते हो तो भी टैक्स देते हो, हर चीज़ में टैक्स देते हैं। कमा लिए तो भी टैक्स दो, जीएसटी भी लगता है आजकल तो। उसका तनाव होता है ना, स्ट्रेस होता है। और जब इनकम टैक्स का चेक बनाते हो तो भीतर दुख होता है ना, यार मैंने कमाया मेहनत से और मेरा पैसा जा रहा है, गम है ना। सो वी आर द सिटीजन्स ऑफ गमपुरा। हम गमपुरा के निवासी या रहवासी हैं, चारों ओर गम ही गम है। मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे कोई गम ही ना हो। संभव लगता है आपको? बेगमपुरा कोई नक्शे पर कोई जगह नहीं है, ये कोई शहर नहीं है या देश नहीं है। जब मैं वो मुझे बताते गए तो मेरे को समझ आती गई। तो मैंने ये पाया कि ये जो है ये एक हमारे कॉन्शियसनेस की एक स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड है। क्योंकि संसार तो पूरा गमपुरा है। तो वो कहने लगे कि भाई बेगमपुरा रिप्रेजेंट्स ए हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस दैट रिमेन्स unaffected by worldly suffering, pains, stress and all other negative things, जिसमें एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस भी आ गए। कि उस स्टेट में मैं किसी भी संसार की आवक जावक से भी प्रभावित नहीं होता हूँ। हम दुनिया में क्या हो रहा है हमारे साथ, आप रोज क्या कर रहे हो, आवक जावक ही हो रही। चाहे कोई संसार में आ रहा है, कोई यहाँ से जा रहा है। एक तरफ आपके पास पैसों की आवक हो रही है, दूसरे दराज में से जा रही है। और एवरीथिंग इज कमिंग एंड गोइंग। आपके पास क्लाइंट आता है, चला जाता है। तो वो कहते हैं कि ये आवक जावक वाली जो दुनिया है ना, इसने इतने गम पाल लिए हैं कि इसको पता ही नहीं है कि खुशी, हैप्पीनेस होती क्या है। अब इसको हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर समझेंगे, चाहे आप ये समझ लो कि मेरे परिवार को मुझे बेगमपुरा बनाना है, मेरे घर को मुझे बेगमपुरा बनाना है, या मेरे ऑर्गेनाइजेशन को, ऑफिस को बेगमपुरा बनाना है, या मुझे मेरे हॉस्पिटल को, क्लिनिक को बेगमपुरा बनाना है, तो क्या मैं बना सकता हूँ? यस, इट इज़ पॉसिबल। उसमें ये होना बस कि जो हमारे जो साथी हैं, को पैसेंजर्स हैं, आपके जीवन साथी हैं, बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, या ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, वो भी आपके साथ इस वॉक पर चल सके। अब मैंने पूछ लिया, मैंने कहा रविदास ये बताओ
कि मैं अकेला कैसे चल सकता हूँ इस रास्ते पर, क्योंकि मैं किसी और को बदलने की क्षमता नहीं रखता, और न मेरा ये काम है कि मैं दुनिया को बदल दूँ या लोगों को बदल दूँ। तो कहने लगे, फर्स्ट क्रिएट योर ऑन माइंड ऑफ दैट स्टेट। कौन सी स्टेट का? बेगमपुरा वाला। Means he is defining that there is a place within you which can be a place of no sorrows, जहाँ कोई दुख नहीं है, जहाँ कोई गम नहीं। कैसे संभव है ये? संभव ऐसे है कि जब मैं इस शब्द में जो उन्होंने एट्रीब्यूट्स बताए हैं, इंग्रेडिएंट्स बताए हैं संत रविदास ने, उनको मैं थोड़ा थोड़ा समझ लूँ। इट इज़ द सिटी टू बी क्रिएटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ आवर ऑन माइंड। ये किसी फिजिकल टेरिटरी का प्लेस नहीं है, है ना। अब संत रविदास ने क्या बोला था कि मैं बेगमपुरा का रहवासी हूँ, मैं रहता हूँ, और कुछ बहुत थोड़े से लोग हैं जो मेरे साथ रहते हैं। इट इज़ रियलाइजेबल स्टेट ऑफ माइंड, और बेगमपुरा ही एक ऐसी चीज़ है जो इस धरती पर सस्टेनेबल फ्यूचर किसका? ह्यूमैनिटी का एस्टेब्लिश कर सकती है। कोई अगर पॉजिटिविटी की बात कर रहा है तो आपको फीलिंग कैसी आती है? इसको दूसरे तरीके से समझे कि मान लो आपको बहुत प्यास लगी है, गर्मी है, और कहीं से एक गिलास पानी मिल जाए तो कैसा फील होगा? कैसा फील होगा? बड़ा अच्छा लगेगा ना भीतर। ऐसे ही गमपुरा में रहते हुए हम रोज़ नेगेटिविटी से रूबरू होते हैं, रोज़ मुलाकात होती है नेगेटिविटी से। मान लो आप बैठे हुए हो, आप पॉजिटिव हो, कोई आ गया ऐसा बंदा जिसने आपको दे दी नेगेटिव वाइब्रेशंस, या कोई एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से हो गए, तो क्या होगा? उस वक्त जब आप भरे हुए हैं नेगेटिविटी से, तो ये कैसा हो गया? ठीक वैसा ही हो गया जैसे हम गर्मी में बहुत प्यासे हैं और पानी अवेलेबल नहीं हो रहा है। वही फीलिंग माइंड की होगी। और अगर कोई पॉजिटिव बात उस वक्त कोई हम सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं या कह देता है कोई, तो सुकून मिलता है ना कि नहीं यार, ये दुनिया जीने लायक है, जिया जा सकता है, ऐसा नहीं। हमारी थॉट प्रोसेस चेंज होने लगती है। दिस इज़ द एम ऑफ मास्टर क्लास, कि हम गमपुरा में रहते हुए कैसे अपने आप को शिफ्ट करें बेगमपुरा। अब देखो ऐसा है, अब अगर बेगमपुरा कोई प्लेस है, मान लीजिए आपको यहाँ से बीजिंग जाना है, तो यू नीड ए पासपोर्ट ऑफ, है ना, पासपोर्ट की ज़रूरत है, वीज़ा की ज़रूरत है। और बेगमपुरा में जाने के लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भीतर है। किस चीज़ की ज़रूरत है फिर अपने को? इट रिक्वायर्स नॉट पासपोर्ट, बट इट रिक्वायर्स पॉलिशिंग ऑफ द माइंड एंड सोल। कि मैं जो गमपुरा में रहते हुए मेरे भीतर बहुत सारी जो परतें बन गई हैं दुख की और अज्ञान की, उसमें कौन कौन शामिल है? उसमें भय है, फियर है, ग्रीड है, एनवे है, प्राइड है। ये सारी
These are all the layers of ignorance due to अहंकार, ड्यू टू ईगो। उसने क्या किया है, मेरे कॉन्शियसनेस लेवल पे कब्जा करके बैठ लिया, जम के बैठ गए। तो मेरे भीतर तृप्ति नहीं आती, कंटेंटमेंट नहीं हो पाता। कैसे हम देखते हैं ना उदाहरण दुनिया में कि आपके पास मान लीजिए 4 चीज़ें हैं, यू आर नॉट फोकस्ड ऑन ऑल दोज 4 थिंग्स कि मेरे पास ये है, दिस इज इनफ। भीतर क्या चल रहा है ना, 5वीं चाहिए और चाहिए, तो ये बेचैनी बनी रहती है। 5वीं आ भी गई, 6ठी चाहिए। ये मोर एंड मोर की जो बेचैनी है, जो डिसकंटेंटमेंट है, ये परेशान करता है किसी को। कभी फील किया है इसको? किया फील कि मज़ा आता है? मज़ा ज़्यादा आता है। किसी को आपको परेशान किया, कोई ऐसा है जो कहे कि मेरे को मज़ा आता है, ये हो गई, चलो अब ये पाना है। आदत हो जाती है, आदत, हैबिट बन जाती है। अब उस हैबिट के रिजल्ट क्या होते हैं? फिर हम हैबिचुअल हो गए। हमारी जो एक तरह से कह लो लाइफ स्टाइल ही ऐसी हो गई कि और हम दुनिया की रेस में चालू। हमारा हमेशा बटन ऑन है और गियर बदलते रहते हैं, दौड़ रहे हैं। पर ये पता नहीं है कि दौड़ तो रहे हैं हम, पर जाना कहाँ है? वेयर इज अवर डेस्टिनेशन? मैं मैराथन दौड़ाया, सुबह आज जल्दी उठ गया। मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। मैं तो नहीं गया था। सुबह जल्दी जल्दी उठा, मैंने तैयारी की। उसके पहले 10-15 हज़ार रुपये मैंने सामान पे खर्च किए कि जूते ऐसे होना, टी शर्ट ऐसी होना, है ना, शॉर्ट ऐसा होना, और भी बहुत सारा सामान आता है, लोग खरीद। हो गया मैराथन, करिए आए आप। उसके बाद क्या? व्हाट यू गेन? दौड़ लिया आपने, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज पूरी कर ली, आप खुश हैं। बट व्हाट अबाउट द मैराथन ऑफ द माइंड? व्हाट अबाउट द मैराथन ऑफ सोल? जहाँ से भीतर से, जहाँ से एब्सोल्यूट हैप्पीनेस जनरेट होना है। आज अगर 2000 लोग दौड़े होंगे तो उसमें से 25% दुखी होकर के घर आए होंगे, 50% दुखी होकर के लौटे होंगे, 25% खुश होकर लौटे होंगे। क्यों? तो कई चीज़ें ऐसी हुई, कंपेरिजन्स हुए होंगे, कोई हारा होगा, कोई जीता होगा, किसी ने किसी की मजाक उड़ाई होगी, कुछ एवरीथिंग हैपन्स। जो भी हम करते हैं, हम 2 कॉन्टेक्स्ट बना लें, एक तो गमपुरा और एक बेगमपुरा। मैंने आज सुबह उठा हूँ, तो मैं ये सुबह उठ करके अगर अपने विचारों को वो डायरेक्शन दे दूँ कि टुडे आई हैव टू लिव माई लाइफ इन बेगमपुरा, in the city of no sorrows. City of no sorrows means city of joy. इससे पता है क्या होता है? मैं स्वयं के लिए कोई भी सफरिंग या नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करूँगा, कम से कम स्वयं के लिए। और अगर स्वयं के लिए नहीं कर रहा हूँ तो दूसरों को भी पास ऑन नहीं होगी वो, क्योंकि शक्ल सूरत से दिख जाती है नेगेटिविटी। मान लो आपको गुस्सा आ रहा है तो आपकी आंखों में पता लग जाएगा कि भाई शी इज़ नेगेटिव और शी इज़ एंग्री। आँखों से पढ़ लिया जाता है, चेहरे से पढ़ लिया जाता है कि आपका क्या हालत है आज। मॉर्निंग में जब हम उठें तो हम ये विचार बनाएं कि नहीं यार, आज जो भी काम मैंने करना है, जहाँ भी आना जाना है,
मेरा रहने का स्थान, मेरे माइंड का, मेरी सोल का क्या होना चाहिए? सिटी ऑफ जॉय, बेगमपुरा। गमों को मैं एंट्री नहीं दूंगा। तो सरकारें क्या करती थी? लगान भी वसूल करती थी, टैक्सेस भी लेती थी, आज भी लेती हैं। और जिसको ज़्यादा कमाई हुई हो वो बोलता है ठीक है ना यार, इतना दे दिया टैक्स तो क्या हुआ। कोई दुख में आकर के देता है, कोई अपने अहंकार की संतुष्टि में खुश होकर के देता है कि यार, कोई ये कह करके अपने आप को सांत्वना देता है कि मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ, भले भीतर से दुखी है देते। और जब तक देना खुले हाथों से ना हो, भीतर से ना हो, वो दुख ही क्रिएट करता है। लेना तो दुख है ही है, देना अगर भीतर से ना हो। देखो, जो देता है ना, हाथों को तो आप यूज़ कर रहे हो कि ये मैं पेन विनोद जी को दे रहा हूँ, हैं? हाथ मेरे आपके पहुँचने का माध्यम हो गए, पर दे कौन रहा है? अगर ये नहीं दे रहा, हाथ दे भी रहे, तो भीतर दुख क्रिएट हुआ, गम हुआ, छूटने का रोष पैदा हुआ अंदर। तो देने की जो प्रक्रिया है, अभी मैं कहीं किसी बाहर गया हुआ था, किसी शहर में, जयपुर के आगे, वहाँ एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कशॉप थी। तो 2 दिन तो मैं होटल में रहा, और तीसरे दिन वो मुझे कहते हैं, गुरमीत सर आप अब एक नाइट और हो यहाँ पे, आप चलो ना हमारे साथ, घर पे रहो, हमको ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके साथ टाइम बिताएंगे। मैंने कहा तो पहले ही बोल देते, मैं यहाँ अकेला रूम में पड़ा रहता हूँ चलिए, चले गए सब। और ये था कि शनिवार शाम की मेरी फ़्लाइट थी, उस दिन शनिवार था, सुबह मेरी फाइनल क्लास थी। तो सुबह सुबह आपको पता है ना, सैटरडे को शनि महाराज आ जाते हैं ना, अपने यहाँ भी आते हैं। तो घंटे आजकल तो बैल बजाते हैं, कोई ना दिखे तो, है ना। और बहुत पुराने, कितने सालों से आ रहे हैं, मैं देखता हूँ। कल भी आया था वो हमारे यहाँ जो शनि महाराज आता है वो मऊ से आता है। तो मैं बाहर वैसे ही तैयार होके टहल रहा था, तो शनि महाराज आया, तो मैंने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, मैंने उसको दे दिया। वो उनकी फिर घंटी बजाता है, और भाई साहब निकल के आते हैं घर में से, और उसको कुछ कपड़ा दे रहे हैं, शर्ट या कुछ। इतने में उनकी पत्नी पीछे से दौड़ के आती, क्या कर रहे हो आप? शर्ट दे रहे हो? अरे अभी तो 2 साल और पहन सकते थे उसको आप। अब उनने दे दी तो दे दी, पर वो घबरा गए थे, डर गए थे। पीछे मुड़े तो लेक्चर तो पूरा सुनना ही पड़ेगा, है ना। हुआ कभी कि कुछ दिया हो तो घर वालों ने टोका हो? हुआ आपके साथ ऐसे? तो ये बात सिर्फ वही है, देना एक तो हर किसी के बस का काम नहीं होता, और भीतर से देना बहुत बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो भीतर से देने की क्षमता रखते हैं। तो अब हम थोड़ा सा उस शब्द पर बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या थी। बेगमपुरा की कंसेप्ट को ही फिर आगे बढ़ा करके गुरु गोबिंद सिंह जी ने पंजाब की धरती पर आनंदपुर साहिब शहर की स्थापना की। और उसके बाद 1800 के बाद जो पंजाब में जो महाराजा रंजीत सिंह का राज्य स्थापित हुआ, दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ संत रविदास जी, दिशवत, बेगमपुरा। उनके राज्य में किसी घर में ताले भी नहीं लगते थे, कोई भेदभाव भी नहीं होता था। उनका प्रधानमंत्री कौन था? एक मुसलमान।
गृह मंत्री कौन था? एक हिंदू। देयर वॉज नो डिफरेंस। अब हम उस थ्योरी को समझते हैं कि वो बेगमपुरा की थ्योरी क्या है। इतना तो हमने जान लिया कि हम बेगमपुरा को ईंट पत्थरों से नहीं बना सकते। इट कैन बी बिल्ड बाय ट्यूनिंग आवर ऑन हार्ट। अपने हार्ट की ट्यूनिंग करना है हमें, अपने माइंड की भी। तो हम स्वयं आर्किटेक्ट हो गए कि अब मुझे कैसे उसको निर्मित करना है। संत रविदास कह रहे हैं, बेगमपुरा शहर को नाव, दुख अंधो नहीं तय ठाऊं। बेगमपुरा, द सिटी विदाउट सॉरोज, इज द नेम ऑफ द टाउन। देर इज नो सफरिंग और एंजाइटी इन दैट सिटी। पहली चीज, कोई सफरिंग नहीं है, कोई चिंता, एंजाइटी, वरी नहीं। अब इसके साथ ना आप अपने भीतर थोड़ा थोड़ा जाने की कोशिश करना कि क्या मेरे भीतर ये चीज़ें हैं अभी इस वक्त, इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, इन दिस मोमेंट, या जब मैं इस क्लास में बैठा हूँ जहाँ पर हायर स्टेट ऑफ माइंड या कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, तो मेरे भीतर कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको कागज़ पे लिखते जाओ जिनको मुझे रिमूव करना है। तो दुख अंदोह, दुख मीन्स सफरिंग, अंदोह मीन्स एंजाइटी, हैव नो प्लेस। ना तस्वीस खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल। तस्वीस मीन्स ट्रबल्स, कोई ट्रबल्स नहीं है। खिराज मीन्स टैक्सेस। बेगमपुरा में कोई टैक्स भी नहीं लगता। नो कमोडिटीज़। आप कमोडिटीज़ का लेन देन करते हो, अभी बाज़ार में दुकान में जाओगे तो टैक्स पे करते हो, पर बेगमपुरा में नहीं है। अभी ये मैं फिज़िकल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, अभी माइंड वर्ल्ड की बात आगे करूँगा। और वहाँ पर न डर है, न आपके जीवन का किसी तरह का कोई डाउनफॉल आएगा। आज आप प्रॉफिट में हैं तो कल लॉस में हो गए, आज लॉस में तो कल प्रॉफिट में हो गए। अपवर्ड डाउनवर्ड जैसी चीज़ें, उतार चढ़ाव नहीं है। अब मोहे खूब वतन गए पाई, वहाँ खैर सदा मेरे भाई। वो कह रहे हैं कि मैंने एक ऐसा शहर अपने भीतर निर्मित कर लिया है जहाँ खैर ही खैर है, खैरियत ही खैरियत। हम पूछते हैं ना, कहो भाई सब खैरियत, पूछते हैं ना लोगों से, क्या मतलब है, सब मज़े में हो? तो कह रहे मैंने एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट कर ली है, ऐसी सिटी निर्मित कर ली है जहाँ सब खैरियत ही खैरियत। और क्या है वहाँ पर? पीस है, लास्टिंग पीस है, एक्सेप्टेंस है, कंपैशन है, फॉरगिवनेस है। ये सारे जो है ना, ये मेरे बेगमपुरा के मेरे कंपेनियंस हैं। समझ रहे हैं बात? मेरे साथी कौन है? जो डिवाइन वर्च्यूज़ हैं वो मेरी कंपेनियंस हैं। कायम दायम सदा पातशाही, दोम न सेम एक सो आही, आबादान सदा मशहूर, उहा गनी बसे मामो। कि जहाँ पर कोई व्यक्ति राजा नहीं है, वहाँ पर राज्य किसका चलता है? ईश्वर का। वो कायम है हमेशा। किसी का ऊंचा दर्जा या नीचे का दर्जा, जैसे हम बात कर रहे थे ना, संत रविदास निम्न जाति के थे, चमार थे। तो उन्होंने जो बेगमपुरा शहर बनाया, उसमें कोई जाति का भेदभाव नहीं था। अब इसी शब्द में रविदास हम सब से पूछ रहे हैं कि दुनिया के लोगों, मुझे ये बताओ, तुम मुझे चमार कहते हो, निम्न जाति का। वो इसलिए कहते हो क्योंकि मैं जीव जंतुओं के मांस से
जूते चप्पल बनाता हूँ, उसी को चमार कहते हैं, है ना, मोची कहते हैं। तो मेरे से बड़े चमार तो तुम सब हो। ये उच्च वर्ण के लोगों को जवाब दे रहे हो जो उनको स्वीकार नहीं करते थे। तो तुम स्वयं अपने शरीर की चमड़ी को इतना सजाते संवारते रहते हो 24 घंटे, अपने चमड़ी पर इतना काम करते हो, तो बड़े चमार तो तुम हो। तो मुझे क्यों ही कहते हो, तुम भी तो हो। तो ये जो डिफरेंसेस थे कि हम किसी को कुछ भी कह देते हैं, इनको मिटाना। हम भले अपने आप को कहते हैं कि हम ऊंची जाति के हैं या हम ज़्यादा समझदार हैं, पर क्या ये समझ उस वक्त के लोगों में या आज के लोगों में आई कि हम भी तो चमार हैं, अपने चेहरे पे संवारते हैं, साबुन लगाते हैं, तेल लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, मेकअप करते हैं। तो क्या कर रहे हो, चमारी तो कर रहे हो आप, और क्या कर रहे हो। तो रविदास या कबीर या फरीद ऐसे लोग इस तरह से चोट मारते हैं, इस तरह से जवाब देते। सीधा गाली का जवाब गाली नहीं होता है। किसी को कोई आप पे गुस्सा कर रहा है या गाली दे रहा है, तो एक तरीका ये भी है कि हम प्रेम से उसका जवाब दें, वाइज अंडरस्टैंडिंग के साथ हम जवाब दें। क्या आपके पास में कोई ऐसा पल याद आ रहा है इस वक्त आपको कि जिसको सोच करके आप बहुत खुश होते हैं? कोई एक बात ऐसी डॉक्टर साहब बताइए, कोई जीवन का ऐसा एक पल बताइए कि जो अगर आपकी थॉट प्रोसेस में आ जाए और आपको भीतर खुशी महसूस होती है। अनेकों हो सकते हैं, पर कोई एक याद आ रहा है इस वक्त आपको? किसी को याद आ रहा है कोई? पुराना दोस्त मिल जाए, पुराना दोस्त मिल मिल जाए। जाए कभी, अरे बहुत साल बाद मिले, अरे एकदम खुशी अंदर से निकलती है। अच्छा आपको जब दोस्त यार मिलते हैं और दोस्त यार पुराना है। मिल जाए, अचानक मिल जाए, और कोई जो करना है। ये मैं कुछ प्रश्न आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इनका संबंध है इस क्लास से आज की है। आप टैक्स भरते हो? कौन कौन से भरते हो? सभी क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिशनर हूँ, सारे टैक्स भरते हो? भरवाता ही हूँ। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो टैक्स फ्री है? बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। गिना दो चार तो बता दो। दूध है, दूध है, दूध, दूध, हाँ। उस पर टैक्स नहीं है? नहीं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, किसानों के लिए होते हैं, तो जीएसटी नहीं लगता। एग्रीकल्चर आइटम प्रोसेस के बाद सब पे टैक्स लगती है। सभी पे टैक्स है, सब आइटम जिस पर टैक्स दूध से अगर मिठाई बन रही तो टैक्स नहीं लगेगा। वो रखिए प्रोसेस। नहीं नहीं, आप आगे जा रहे हैं। देखिए, आपने बोला दूध पे टैक्स नहीं है, उस पर भी टैक्स है। पर जो आपने अपनी गाय बकरी, प्योर दूध पे प्योर डायरेक्ट टैक्स नहीं, डायरेक्ट टैक्स होगा ना। हाँ, टैक्स तो नहीं, इसका मतलब टैक्स फ्री नहीं है कुछ भी, हाँ, है। वो पीछे से लग के आया होगा, कुछ भी नहीं है। इस बात को याद रखना अभी अभी के लिए कि दुनिया में टैक्स फ्री कुछ भी नहीं है। हाँ? कुछ भी नहीं है। अब अगला प्रश्न ये बताइए कि आपके कितने दुश्मन हैं जीवन में? कोई याद नहीं। याद नहीं है या नहीं है? हाँ, हो भी सकते हैं। हैं? ठीक है। आखिरी प्रश्न ये बताओ कि आप में से कितने लोग डस्टबिन का उपयोग करते हैं? घर में, ऑफिस में, सभी करते हैं। फिर मैंने 2 प्रश्न ग्रुप में पूछे थे। क्या थे प्रश्न वो? कि आपकी पीस ऑफ माइंड को आप कैसे इंटैक्ट रख सकते हैं? कुछ ऐसा ही था। क्या प्रश्न था? मैं पढ़ के बताता हूँ। हाँ, तो उसका जवाब क्या सोचा था? मेंटल पीस से बढ़कर भी कुछ है क्या आपके लिए? हाँ, यस यस, मेंटल पीस से बढ़कर आपके जीवन में कुछ है? बताइए। क्या दुनिया में आपके लिए कुछ ऐसा भी है जो आपकी पीस ऑफ माइंड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो? नहीं है ना?
अभी याद रखना इसको, भूलना मत। आपने उत्तर दिया है नहीं है। दूसरा प्रश्न था व्हेन यू आर एट पीस विथ योर सेल्फ, तो ऐसा कौन कारण बनता है कि आप अपनी पीस को खो देते हैं? कोई तो कोई कारण बनता होगा। वो कारण आपके भीतर से बनता है या एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से बनता है? दोनों। दोनों से? अगर दोनों से बनता है तो इसका मतलब जो मेरा भीतर है वो एक डस्टबिन बन चुका है। मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं समर्थ ही नहीं हूँ कि मेरे भीतर जो तत्व है या मेरी माइंडसेट जो है वो मेरे भीतर से तो शोर पैदा ना करे ना, मेरी पीस को ख़त्म ना करे। इतना तो मुझे स्ट्रेंथ रखना है। बाहर के लोग तो करते ही क्या है, आपकी शांति आपको अगर खुश देख लेंगे या आप बड़े शांतपूर्ण तरीके में हो तो अशांत करेंगे। दुनिया तो यही कर रही है, सारे सर्कमस्टेंसेस दुनिया के हैं। आज बजट आ रहा है, हो सकता है कोई नया टैक्स किसी पर लग जाए तो वो क्या होगा, अशांत हो जाएगा, बोले क्या हो गया मेरे साथ। ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ये कैसे हमें प्रभावित न करें, हम इसमें अब समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा इनसाइड है उसमें कौन कौन है? उसमें हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं, आपने बोला ना है ग्रीड है, एनवे है, प्राइड है, जेलसी है, खास करके पड़ोसियों से अहंकार है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, लोड भी बहुत है, स्ट्रेस तो है ही। तो इस गमपुरा को अब हम कन्वर्ट करें बैगमपुरा में। देखिए, अब आपने ये तो समझ लिया कि भाई जो संत रविदास हैं, एक बात और पूछता हूँ, क्या आप समझते हो उस वक्त इतने तनाव होते होंगे, इतना स्ट्रेस होता होगा, इतने गम होंगे जो आज हैं? कम होंगे लोगों के डिपेंड अलग, जैसे जो शेयर तो होंगे विचार जिसके रहे उस समय उनको रहे होंगे। अब तो बच्चे को भी है, हमेशा ही रहता है, तो बच्चे को भी टेंशन है, हमेशा हर ही रहता है, हर चीज़ हमेशा ही रहती है, बस हम समझ नहीं पाते। देखो, दो तरह के, इसको हम एक छोटी सी बात से समझें कि दो लोग, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, उसमें फंस जाते हैं। एक क्या करता है, गीला हो रहा है वो भी, मेरे कपड़े ख़राब हो रहे हैं, अच्छे खासे घर से तैयार होकर निकला था, प्रेस किए हुए सारा बढ़िया, मेरे कपड़े ख़राब हो रहे हैं, कीचड़ लग रहा है, गीले हो गए हैं। दुख क्रिएट कर रहा है ना वो, चिंता कर रहा है। उसके साथ में एक और था, वो भी बारिश में भीग रहा है, पर वो क्या सोच रहा है, तो आज मज़ा आ गया, कितना अच्छा फील हो रहा है, आई एम फीलिंग द ड्रॉप्स ऑफ द वाटर ऑन माई फेस, ऑन माई लिप्स, ऑन माई, ये जो पलकें होती हैं आईलैश, इन पे, और लोड नहीं ले रहा है ना। पहले वाले ने क्या किया, लोड ले लिया, मेरा सारा कुछ खराब हो रहा है। बारिश एक ही है पर सिटीजनशिप दो हो गई, नागरिकता दो हो गई, एक दुखी नागरिक की और एक सुखी की हो गई। बस ये फ़र्क है गमपुरा और बेगमपुरा। तो किसके हाथ में हुआ है? बारिश हो रही है, एक व्यक्ति उस बारिश में भीगता हुआ बहुत परेशान हो रहा है और एक व्यक्ति उस बारिश का आनंद ले रहा है। तो आप किसको चूज करना चाहेंगे? कि कार ढूंढोगे, टैक्सी ढूंढोगे, ऑटो ढूंढोगे, या कोई छत मिल जाए वो ढूंढोगे?
दुकान की टापरी निकली हुई आगे, उसके नीचे जाके खड़े हो जाओगे, मुझे सर्दी न लग जाए। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी थॉट प्रोसेस जिस तरफ ले जाएगी तो सर्दी लगेगी लगेगी उस पानी से। और अगर मैं जॉयफुली उस पानी का आनंद ले रहा हूँ, बारिश की बूंदों का, तो कुछ भी नहीं होगा, सर्दी भूल जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा। सो बेगमपुरा में रहने का मतलब है अपनी अंदरूनी आवाज़ का मास्टर होना, मालिक होना, बादशाह होना। मेरा बादशाह देश का राजा नहीं, मैं स्वयं हूँ। क्यों? मैं, मेरा जो इनर वर्ल्ड है, आई एम द किंग ऑफ दैट इनर वर्ल्ड। तो बन जाओ आज से अपने इनर वर्ल्ड के राजा, फिर आप बेगमपुरा के रहवासी हो जाएंगे। फिर ना कोई आपकी खुशी चुरा पाएगा, ना आपकी पीस ऑफ माइंड को कोई चुरा पाएगा। कोई चोर घुस ही नहीं पाएगा। अभी तो बहुत सारे चोर हमने अंदर ले रखे हैं अपने अंदर। आपके घर पे कोई काम करता है, मान लो कोई मैड आती है या कोई सर्वेंट आता है, नज़र रखते हो ना उस पर कि कुछ उठा न ले, होता है ऐसा? क्यों रखते हो भाई? मेरा नुकसान न कर जाए, कुछ उठा न ले जाए। ये बॉक्स है मोबाइल का, या ये मेरा मोबाइल है, इसको पॉकेट में डाल ले, मुझे क्या पता लगेगा? तो मेरे को नज़र रखना है, साथ साथ चल रहे हो उस जिस कमरे में वो जाता है, जाती है, आप भी, या आपकी वाइफ या घर के लोग, एक आधा कोई डर बना रहता है कि मेरे यहाँ चोरी ना हो जाए। तो फिर एक बात बताओ, आपके भीतर की जो शांति है, जो खूबसूरती है, जो खुशी है, उसको क्यों चोरी हो जाने देते हो? वहाँ क्यों नहीं बिठाते किसी को, या स्वयं चौकीदार क्यों नहीं बनते उसका कि मेरे भीतर की खुशी ऐसे कैसे कोई मुझसे छीन ले या चोरी कर ले? एकदम से परेशान हो जाते हो। किसी का दुख देखा, किसी की बॉडी देख ली, किसी की मृत्यु देख ली, किसी की सफलता देख ली, किसी की ग्रोथ देख ली, दुखी हो गए। तो वो जिसने आपको दुखी किया वो चोर है, आपके भीतर चोरी करके चला गया, डाका डाल लिया। एज इन द फिजिकल हाउस यू डोंट अलाउ समवन टू टेक एनीथिंग ब्यूटीफुल फ्रॉम योर हाउस। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कोई छोटी मोटी बेकार की चीज़ उठा ले गया, तो तुम घर वालों को क्या बोलता? अरे ठीक है, कौन सा काम आ रही थी, बेकार थी वो तो। तब दुखी नहीं होगे, है ना? पर कोई अमूल्यवान चीज़ जो प्रेशियस है वो ले जाए तो दुखी होते हैं। और बॉडी, आवर माइंड, आवर सोल कंटेन्स 9 ब्यूटीफुल ट्रेजर्स विद इन अस, जो चोरी हो चुके होते हैं। एंड दिस इज द रीजन ऑफ आवर सफरिंग। बेगमपुरा पहुंचने के लिए, जैसा मैंने पहले बताया था, इट्स नॉट ए ईंटों का या मॉर्टर का बना हुआ कोई शहर या मकान, ऐसा नहीं। और बेगमपुरा में हम मर कर नहीं जा सकते, जीते जी ही जा सकते। ये जो लोग बात करते हैं ना, तुम मर जाओगे तो नरक में जाओगे, या तुम्हें जो है वहाँ पे पाप कर किए तुमने, तुम्हें तेल में तला जाएगा, कोड़े मारे जाएंगे, है, या वहाँ स्वर्ग है। सुना है ऐसा? मानते हो आप? डर मनवाता है। डर मनवाता है। तो एक्सपीरियंस करके आए क्या? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात सिर्फ ये है कि जो हमारे जो सिस्टम है हमारा, वो 2 फैक्टर्स पर चलता है। जो हमारा रिलीजियस सिस्टम है, फियर और ग्रीड पर, वो या तो आपको डरा के उस रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर चलाता है, या लालच दे करके चलाता है कि अरे तुम मेरे यहाँ आओगे, इस मंदिर में आओगे, इस गुरुद्वारे में आओगे, या इस मस्जिद में आओगे तो तुम्हारा ये फ़ायदा होगा।
लालच। और अगर तुम नहीं आए तो तुम्हें नरक मिलेंगे, डर। ऐसे शनि मंदिर का भी ऐसा कुछ भी नहीं। तो हमें करना क्या है? हमें बेगमपुरा पहुंचने के लिए अपने भीतर को झांकना है, दैट्स ऑल। दिस बॉडी इज योर टेम्पल एंड द सोल रिसाइडिंग इन दिस बॉडी इज गॉड। उसकी पहचान करना है। किसकी? क्या इतने साल के आप सब हो गए, कोई 25 का होगा, कोई 40 का, कोई 60 का, कोई 50 का, आज तक आप उससे मिले जिसके कारण हम जिंदा हैं? वो तत्व, वो एलिमेंट। किसी के हॉस्पिटल में डेथ हो जाएगी, डॉक्टर साहब कहेंगे कि हार्ट अटैक आया था, मर गया, या कैंसर था, या ये था, रीजंस है ना। कोई ये क्यों नहीं बोलता कि वो तत्व चला गया? उस वक्त कोई नहीं बोलता। क्या जीते जी हमने उस तत्व से अपनी दोस्ती बढ़ाई, पहचान की, या हाथ बढ़ाया कि यार हु आर यू, जिसकी वजह से मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं चल फिर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं मुस्कुरा भी सकता हूँ, डांस भी कर सकता हूँ। या पड़ा हुआ शरीर हो, मृत हो, मुस्कुराता है क्या कभी? तब हाथ क्यों नहीं काम कर रहे? तब क्यों नहीं सुन रहा हो, उठो पापा जी उठो, क्यों ऐसे पड़े? उठ रहा है क्या वो? Try to connect yourself with that element, and that element, believe me, is super most beautiful thing in the world, and that is the part of the God. That's why this body is temple and that element is God. एक बार क्या हुआ कि एक ईरान का एक बड़ा संत हुआ है, वो रोज खुदा को याद करता था, बहुत याद करता था। अब देखो, तुम रोज अगर भगवान को याद करोगे तो वो भी बेचारा दुखी तो हो जाता है, बोले यार चल एक बार इससे मिलाता हूँ, परेशान कर रखा है इसने मुझे। भाई कहते हैं ना, नाम सिमरन करो, कई माला लेके वो 1008 बार करो, हैं 50,000 बार करो, या दिन रात ही तुम राम 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 करते रहोगे, तो वो तो दुखी होता है। वो बोले इसको काम लगाओ, कोई काम धंधा दिलवाओ। मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। दिस इज द रियलिटी। हंसी की बात तो है, पर ये रियलिटी है। आज अच्छा आप एक बात बताओ, आप सारा दिन आपके पिताजी को आवाज़ें देते रहो तो क्या बोलेंगे? वो पगला गया, कोई काम नहीं है। हमें जीवन इसलिए दिया गया और कर्म प्रधान जीवन शैली में हमें डाला गया, उसको याद रखते हुए, उसके बनाए हुए नियम को फॉलो करते हुए। बस इतना वो चाहता है हमसे, और हम करते कुछ और हैं। तो मैं वो कह रहा था, उस संत की कहानी ये कहती है कि खुदा कहते हैं कि चलो भाई अब इससे आज मिल ही लेते हैं, काम निपटे एक का। तो चौराहे पर वो खड़ा था और अल्लाह अल्लाह कर रहा था, तो सामने प्रकट हो गए खुदा। बोले तू कौन? बोले मैं वो ही खुदा हूँ जिसको तू याद करता है रोज। मैं आज तुझे दर्शन देने आ गया हूँ। तो पहले तो वो सोचता है कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है मेरे से। तो खुदा अपने आप को फिर प्रूव करते हैं, तो मान लेता है, चरण छू लेता है। खुदा बोलते हैं कि तू सड़क पे मिल रहा है मेरे से। आज भी हम देखें तो सड़क पे किसी से मिलना हमें, अरे आप आइए ना अंदर, घर चलिए, सड़क पे क्या बात करेंगे। इन सिमिलर वे द गॉड सेज, तुम मुझे अपने घर ले नहीं ले जाओगे। क्योंकि देखिए, जो ईश्वर होते हैं ना, वो हर अपने काम में कुछ ना कुछ हमें सिखाते हैं।
कुछ ना कुछ हमें ऐसा देते हैं कि अभी भी तुम भले मुझे पुकार रहे हो, बट यू आर नॉट एबल, यू आर नॉट prepared yourself fully to have me within you। तो वो घर ले जाता है। तो अब जैसे मान लो आपके यहाँ कोई संत महापुरुष आ रहे हैं, तो आप साफ सुथरी चद्दर बिछाओगे ना, संत जी 2 मिनट मैं ज़रा ये तखत सही कर दूं, तो वो खुदा से कहता है भैया ये ज़रा तू रुक बाहर, मैं अंदर तखत तेरा बना के आया हूँ। अब अंदर जाता है तो 5-6 लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उसके तखत पे सोफे पे बैठे हुए हैं। वो कहता है भैया चलो बाहर निकलो, मेरा खुदा आया है। अब वो 5 कहते हैं कि हमें बाहर निकालेगा तू, हम तो जीवन भर से तेरे साथ हैं, आज वो एक खुदा के आ गया, वो क्या मिल गया तुझे और तू हमें बाहर निकालेगा। वो कौन थे? वो था काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। 5 हमारे हृदय की सीट पर कुर्सी जमा के बिराजे हुए। खुदा बेचारा बाहर खड़ा खड़ा परेशान हो गया, प्यासा, न चाय न नाश्ता, चला गया। बोले चले यार भैया, यहाँ बात अभी बनी नहीं है। वो बाहर आके देखता है, बोले खुदा तो गया। तो खुदा, वो संत आगे कहता है कि खुदा वहीं प्रवेश करेगा जहाँ ये नहीं होंगे। अब हम दुखी क्यों होते हैं? दुखी इसलिए होते हैं कि जो हमारे अंदर खुदा का तत्व है, जिसके कारण हम जिंदा हैं, उसको ये 5 नहीं चाहिए। और ये नहीं चाहिए तो हम लेके बैठे तो वो तड़फती है, उसके सोल, वो जो सोल है उसका पर्पस नहीं पूरा हो रहा है, तो हमारे अंदर दुख क्रिएट करती है। अब बेगमपुरा में क्या होता है, हम जो कन्वर्शन करते हैं गमपुरा से बेगमपुरा में, वो है एगो सेंट्रिक लाइफ का, ईगो सेंट्रिक लाइफ का सोल सेंट्रिक लाइफ की तरफ, कि मैं अपने अहंकार को छोड़ करके मैं अपनी आत्मा के तल पर अब उतर रहा हूँ। और जब हम आत्मा की तल पर उतरते हैं तो कैसा जीवन होगा? ना आपका किसी से बैर होगा, ना भेदभाव होगा, ना द्वेष होगा। संत रविदास कह रहे हैं कि तब आपकी जो आंखें हैं ना, वो हर जीव को वननेस की आंख से देखेंगी, विद द आइज ऑफ कंपेशन। ये ठीक वैसे ही दूसरों को भी देखेंगी, चाहे दूसरा इंसान हो या दूसरा कोई प्राणी हो, जैसे आप अपने बच्चे को जिस आँख से देखते हैं। आप अपने बच्चे को बड़े प्यार से देखते हैं ना, करुणा की आँखों से। हमारी आँखें सोल सेंटर्ड लाइफ में वैसी हो जाएंगी। हमारे भीतर जो वो 5 दोस्त बैठे हैं या चोर बैठे हैं, वो राज नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा चोर कौन है इन 5 में? लस्ट है, काम है। काम मीन्स लस्ट। इसी से तो बाकी सारे चलते हैं। इससे अछूता नहीं रहा कोई। लस्ट से, काम वासना से कौन अछूता रहा? चाहे वो इंद्र हो या ब्रह्मा हो। इस सब्जेक्ट पर ना लोग, बड़े से बड़े स्पिरिचुअल लीडर भी बात नहीं करते। किसी को सुना कि कोई काम पे लेक्चर दे रहा है? क्रोध पे सब बोलेंगे, लालच पे बोलेंगे, मोह पे बोलेंगे। अरे मोह में मत रहो। अरे क्यों ना रहूं मैं? क्रोध मत करो, क्यों ना करूं? कितना करना है वो सीखो। ना करो कि तो बात हो ही नहीं सकती ह्यूमन किंगडम में। मोह कितना करना है, और मोह छूट जाए तो मुझे फिर दुखी नहीं होना है,
वो सिस्टम फॉलो करना कि मैं मोह नहीं करना तो मैं प्रेम भी कैसे करूँगा फिर किसी से। लोभ नहीं करना है। काम ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम बात करते हुए या तो शर्माते हैं या लज्जित होते हैं या फील करते हैं ऐसा कि नहीं यार ये तो बड़ी इन्फीरियर चीज़ है, चाहे ये दुनिया उसी से चल रही है। पर कहीं भी कोई भी लेक्चर, कोई भी सेमिनार, कुछ भी नहीं होगा। क्यों भाई? गुरु ग्रंथ साहब में काम वासना पर भी कई शब्द हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरा एक अध्याय लिखा काम पर। क्यों? वी मस्ट हैव एजुकेशन ऑफ ऑल द थिंग्स इन अवर लाइफ। जब आप एजुकेटेड हो जाएंगे हर कार्य के प्रति, तो आपको ये भान रहेगा, ये अवेयरनेस रहेगी कि क्रोध को मुझे कब यूज़ करना है, कब नहीं करना है, काम को कब करना है, कब नहीं करना, और इनके इन्फ्लुएंस में मुझे नहीं आना है। इंद्र का नाम सुना है? इंद्र कोई वो बादलों में बैठा कोई महाराजा या राजा या वो नहीं है। वो इंद्र तो वो है जिस पर उसकी इंद्रियां राज कर रही हैं। ये पांचों इंद्रियां, इंद्र उसको कहते हैं। वो तो हमने बना दिया कि वो वर्षा का राजा है और ऐसा है वैसा। एक बार इंद्र भी काम वासना के घेरे में आ गया था। गौतम ऋषि की पत्नी पर उसकी ऐसी ही नजर पड़ी कि ही रेप्ड गौतम ऋषि's वाइफ। पुरस्कार क्या मिला कि उसके सारे शरीर पर छाले हो गए। जितने रोम होते हैं ना शरीर, इतने इंद्र के शरीर पर छाले हो गए। श्राप दिया विष्णु ने। ब्रह्मा जो थे वो रोज कथा करते थे, और हजारों देवता सुनने आते थे। एक दिन वो 16 श्रृंगार पर कथा कर रहे थे कि 16 श्रृंगार किस तरह के होते हैं। उनकी बेटी सरस्वती थी, वो भी सुनने आती थी, वो भी सामने बैठी हुई थी। तो बार बार देखती है कि आज मेरे पिता की आंखों में फर्क है, क्योंकि ब्रह्मा बोलते वक्त सिर्फ एक तरफ, एक स्त्री की तरफ नजरें गड़ाए हुए थे। बेटी ने पकड़ लिया कि मेरे पिता इतने बड़े महापुरुष, देवताओं के राजा हैं, इतनी कथा करते हैं, इतना कुछ ज्ञान है, फिर भी ये आज भटक गए। जिस तरफ वो स्त्री जाकर के बैठती, ब्रह्मा की आंखें उधर हो जाती। विष्णु ने देखा, शिव जी ने देखा कि ये ब्रह्मा को क्या हो गया आज, गलत। जाके अपने त्रिशूल से सिर उतार दिया ब्रह्मा का। तो काम वासना जो है वो किसी को छोड़ी नहीं है। आप पढ़ी होंगी कहानियां आपने, और बहुत है। अगर हर घर में ये एजुकेशन बच्चों को दे दी जाए ना, तो संसार में कोई बलात्कारी पैदा ही नहीं होगा। हम कुछ चीज़ों को छुपाए बैठे हैं और वो दुनिया के सत्य हैं। और जब सत्य पे पर्दा डाल दोगे तो क्या होगा? अपराध, दुख, कष्ट पैदा होंगे। तो बेगमपुरा में कहते हैं कि न मेरे इस बेगमपुरा में कोई 5 चोर हैं, न काम है, न क्रोध है, इनका किसी का स्थान ही नहीं। सो आई एम एंजॉइंग द वननेस which is flourishing within my mind and in my city of joy or city of no sorrows। उन्होंने उसका फिर डिसिप्लिन बनाया। वो कहते हैं वहाँ किसी तरह का टैक्स कलेक्शन होता ही नहीं है तुम्हारी कमोडिटी पर।
पर गमपुरा में तुम लोग क्या कर रहे हो? एक तो कमोडिटीज़ पर टैक्स दे रहे हो, दे रहे हैं ना हम सब। अब दूसरे कौन कौन से टैक्स रविदास बता रहे हैं, सुन लो। और कौन से टैक्स दे रहे हो मेंटल लेवल पर? वो कहते हैं तुमने अहंकार पाल रखा है, सबके भीतर है ना मैंपन, आईनेस है, तो कौन कौन से टैक्स हो गए उसकी वजह से? मेरा ये नुकसान हो गया, स्ट्रेस पैदा हुआ। दैट स्ट्रेस इज ए टैक्स, वरी इज टैक्स। जो चिंताएं हम कर रहे हैं वो हम टैक्स पे कर रहे हैं। किस कीमत पर? खुशी की कीमत पर। आज के इस प्रेजेंट मोमेंट की कीमत को हम पे कर रहे हैं। मान लो आपको कोई दुख हो गया, बुरा लग गया किसी की बात का, उसके पहले, जस्ट पहले आप एक अमेजिंग आनंद की स्टेट में थे और किसी ने कुछ बोल दिया और आप दुखी हो गए। क्या पे किया आपने? ना, आपने अपनी खुशी पे कर दी ना। वो टैक्स हो गया। वो भी बेगमपुरा में नहीं है। हम कितनी तरह के टैक्स, देखो उन्होंने लिस्ट आउट किए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक टैक्स है तसवीस। तसवीस मीन्स एंजाइटी, वरी। दूसरा है टैक्स ऑफ खिराज, एक्सटर्नल कंडीशंस, एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस। आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी ना हुई तो आप दुखी हो गए, तो खुशी, जॉय में से आपने पोर्शन निकाल के दुख में कन्वर्ट किया। टैक्स ऑफ खौफ, फियर ऑफ जजमेंट, कि मेरे बारे में कोई क्या सोच रहा होगा। परवाह करते हैं ना लोगों की। फिर है टैक्स ऑफ जेवल, मीन्स फियर ऑफ लॉस, कि मैं इसे खो न दूँ, मैं उसे खो न दूँ, मैं ध्यान रखूँ कुछ लग न जाए, चोट ना आ जाए। तो इतनी तरह के जो टैक्स हैं, ये आप फील कर सकते हो। टैक्स कलेक्टर कौन है? अहंकार, प्राइड। अब मैंने आपसे पूछा था कि भाई साहब आपका टैक्स फ्री क्या है दुनिया में? कुछ भी नहीं करना, कहीं किसी को लगी रहा है। पर बेगमपुरा में टैक्स फ्री है। पहली बात तो लाइफ ही वहाँ पर टैक्स फ्री है। वहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जिसे हम आशीर्वाद या कृपा कहते हैं, ग्रेस कहते हैं। ग्रेस इज टैक्स फ्री। मांगते हो ना, आप बोलते हो ना कृपा हो गई है मेरे पर उसकी, उस पर कुछ पे किया था क्या आपने? पे किया था? Happiness is our natural state, but we have taxed it away through layers of stress and social conditioning of our mind. जितना भी आप नेगेटिविटी को अपने भीतर समाते हैं, वो समझ लो कि मैं टैक्स पे करता जा रहा हूँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई हो तो पूछ लो। समझे आप टैक्स किसको कहते हैं? चुकाना। या सीधे शब्दों में आपसे कहूँ कि ये जो चीज़ आपने पाई, ये तनाव पाया आपने, इसको खरीद करके आपने अपनी खुशी की कीमत पर पा लिया। खुशी की कीमत पर मीन्स मैंने अपनी जॉय को रिड्यूस कर दिया और मैंने नया दुख पा लिया अपने साथ। अब ये न
न निगलते बनता है न चबाते बनता है, ऐसा होता है ना। सो इन द स्टेट ऑफ बेगमपुरा दो तरह से अब हम गमपुरा और बेगमपुरा को हम क्लासिफाई करते हैं कि कैसे हम इन स्टेट को समझ लें। देखो इसमें ऐसा है कि एक बात और समझ लो कि जो बेगमपुरा में अगर टैक्स नहीं लगता है तो टैक्सेबल चीज़ें हमारी दुनिया में जो हैं अभी, जैसा मैंने पूछा था कि काहे काहे पे टैक्स लग रहा है, सब पे लग रहा है, पर वहाँ ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है टैक्स? क्योंकि वहाँ पर ना तो मुझे कोई जज कर रहा है। दुनिया में जज कैसे करते हैं? कपड़े कैसे पहने हुए हैं, कौन सी गाड़ी से आया है, पैसा कितना है, सेठ आदमी है कि एवं ही है, या बातें ही बड़ी बड़ी करता है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ये टैक्स लग रहे हैं इन पर, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे, तो वहाँ पर कोई जज ही नहीं करता आपको। खालस लिबरेटेड टोटल फ्रीडम के साथ जी रहे हो आप। अपने भीतर कभी कभी झात मारी कि मेरी फ्रीडम कहाँ है? मैं क्या वाकई में आज़ाद हूँ या बंधनों में ही बंधा हुआ हूँ? हस्बैंड वाइफ भी एक बंधन है, बाप बेटा भी एक बंधन है। इन बंधनों में ही उलझा हुआ हूँ या मैं अब आज़ाद हूँ? आई एम एन्जॉइंग माई फ्रीडम। क्या 24 घंटे में कोई एक पल ऐसा आता है जब मैं अपनी स्वयं की उस फ्रीडम को फील करता हूँ, या 24 घंटे नींद में भी मैं बंधा हुआ हूँ खाट के पाए से, या किसी टेबल से, या जवाबदारियों के बोझ से, अकाउंटेबिलिटीज़ से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, या रात को मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ टुमारो की, सुबह मुझे देखना क्या क्या करना है आज, मैं इम्प्रिजन्ड हूँ, मैं कैज्ड हूँ, या मैं अपनी फ्रीडम को महसूस करता हूँ। बेगमपुरा अलाउज यू एंड मी टू फील दैट फ्रीडम इन आवर लाइफ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई जज नहीं करता, वहाँ पर कोई पास्ट की बात नहीं करता, जो हुआ सो हुआ, छोड़ा मैं छोड़ दिया हूँ। वहाँ पर कोई अपना परमानेंट रेसिडेंस नहीं बनाता। आपने अपना परमानेंट रेसिडेंस बनाया है, घर बनाया है, ये ख़राब हो रहा है, ठीक करवाओ, वो ख़राब हो रहा है, ठीक करवाओ, पुताई करवाओ, पानी की लाइनें ख़राब हो गई हैं, ये है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बेगमपुरा में आपका कोई परमानेंट रेसिडेंस है ही नहीं। इसलिए नानक कहते हैं कि दुनिया कैस मुकाम है, कि इस दुनिया में कोई भी परमानेंट ठिकाना बनाने की कोशिश मत करो, ये तुम्हारा खुद का ठिकाना है ही नहीं। तो उनसे पूछें रविदास जी के, भाई तुम्हारे बेगमपुरा में चलो मान लिया ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो वेल्थ का क्या? दुनिया तो वेल्थ देख के चलती है। तो वो कहते हैं देयर इज़ ए सोवरेन सोल विच इज़ घड़ी। घड़ी मीन्स वेल्दी। जब आप उसकी कीमत समझ जाओगे, जैसा मैंने पहले बताया था ना, उससे कभी मुलाकात हुई कि नहीं हुई, मिले कि नहीं मिले, उससे परिचित हुए कि नहीं हुए, जब उससे मिल जाओगे ना तो यू विल फील मोस्ट वेल्दीएस्ट पर्सन, बादशाह हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? क्योंकि कंटेंटमेंट एंटर कर जाएगा। तो बेगमपुरा हमारी स्टेट ऑफ माइंड है, जहाँ पर हम गमों की दुनिया से, तनाव की दुनिया से और
जजमेंट की दुनिया से, वरीज की दुनिया से परे होकर के जीवन को जीते हैं। अब आप कहेंगे कि साहब कैसे संभव है, मेरी तो रोज़ की दाल रोटी की समस्या है, मेरे तो घर के टेंशन है, मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, कमा के लाना है, तो कौन रोक रहा है? कोई भी नहीं रोक रहा। रोक रहा है कोई? फर्क उतना ही है, हमारी जो थॉट प्रोसेस है, हमारी जो सोच है, उसका फर्क। ठीक वैसा ही जैसे दो लोग बारिश में भीग रहे थे, एक उसी बारिश को आनंद में जी रहा था, he was in the state of city of no sorrows, and the other one जो दुखी हो रहा था पानी से, he was in the state of city of sorrows। अगर हम इस फर्क को, इसमें बड़ी थिन लाइन है डिफरेंस की, उसको अगर हम समझ लें तो we can start creating a little बेगमपुरा within us। उस चीज़ को हम डेवलप करना शुरू करें, और डेवलप करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है? स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड के लिए क्या जरूरी है? स्टेट ऑफ माइंड, थॉट प्रोसेस एक जैसी चीज़ें हो गई, पेशेंस, मेंटल पीस। वो एक ही बात हो गई। स्टेट ऑफ माइंड और पेशेंस, पेशेंस, और पेशेंस रखते हो आप, नहीं होता है। फिर पेशेंट हो जाओगे, फिर इधर जाओगे। हाँ, सही बात है। हैं? जो पेशेंस नहीं रखते हैं, मैंने ना मेरे बेटे को, आजकल की जो जनरेशन है वो बड़ी इम्पेशेंट, वो उनमें धीरज है ही नहीं, वो फास्ट लाइफ वाले लोग हैं। तो मैंने कहा इसको यार एजुकेट कैसे करूं कि थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए कोई भी काम में। मैंने उसको एक स्पीड पोस्ट बना के दी और मैंने कहा जा ये पोस्ट ऑफिस में, वहाँ हमारे घर के अगली गली में पोस्ट ऑफिस में जा स्पीड पोस्ट करके। मुझे पता था कि वहाँ लाइन लगती, 10-15 लोग रहते ही रहते हैं, भीड़ रहती है। वो गया वहाँ पर और 2-4 मिनट खड़ा रहा, सब्र टूट गया, वापस। अरे यार पापा यार वहाँ तो बहुत भीड़ थी, मैं तो कहाँ इतनी भीड़ में भेज दिया आपने। मैंने कहा भैया भीड़ थी तो लाइन में खड़े होते, करके आओ जाके। अरे नहीं मैं लाइन में नहीं खड़ा हूँ, इतना टाइम कौन है, पागल है साले, एक काउंटर रख रखा है, 4 रखो तुम। मैंने कहा वो तो ठीक है, अब है तो एक ही। मैंने कहा भाई साहब तुम सब्र रखो, जाओ जो काम दिया करके आओ। आधे घंटे बाद वो करके आया, चेहरा उतरा हुआ, दुखी, हैरान, परेशान। मैंने कहा आज बैठ यहाँ पर। फिर मैंने उसके ने 1-1.5 घंटा क्लास ली, सब्र की कक्षा। मैंने तू तेरी माँ के पेट में था ना, तो हम चाहते हैं ना 7 महीने पहले तेरे को बाहर निकाल लें, भाई अब 9 महीने तक कौन इंतजार करे यार, तेरे को वेलकम करना नहीं निकाल सकते। मैं कुदरत के नियम जो है ना, वो सब्र में ही सब कुछ चल रहा है। एक बीज बोओगे तो अगले दिन फल तो नहीं आ जाएंगे उस पर, इट विल टेक टाइम। और जो चीज़ समय जितना लेगी, हम एफर्ट कर सकते हैं किसी चीज़ में। अब आप उस लाइन को तोड़ के आप क्या आगे जा सकते थे? ये तो 4 लोग पिटाई कर देते, भाई हम पागल हैं कि जो रेलवे स्टेशन पर बहुत सीन देखे मैंने से, रिजर्वेशन की टिकट की लाइन, पिटाई हो जाती थी वहाँ पर। फाइनली वन स्टेटमेंट कि इफ़ यू लिव इन गमपुरा, द सिटी ऑफ ग्रीफ और sorrow, you are continuously paying taxes of anxiety। जब भी भीतर आपको तनाव हो, चिंता हो, एंजाइटी हो, एकदम से सोचने लगना
मैं क्यों टैक्स पे कर रहा हूँ यार फालतू। इफ यू मूव टू बेगमपुरा यू लिव इन स्टेट ऑफ टोटल आनंद। वी मस्ट रियलाइज, ये बहुत ज़रूरी है रियलाइज करना, दैट वी आर नॉट प्रिजनर्स ऑफ आवर सर्कमस्टेंसेस और आवर रिलेशंस और आवर वर्क। हम किसी भी चीज़ के कैदी नहीं हैं, किसी ने खरीदा नहीं हुआ हमको। बट फिर हम क्या हैं? वी आर आर्किटेक्ट्स ऑफ आवर ऑन इंटरनल स्टेट। मैं मेरे भीतर की जो दुनिया है उसका निर्माता स्वयं हूँ, और अगर उसको मैंने संभाल लिया तो मैं फ्रीडम में हूँ, और फ्रीडम में हूँ तो आनंद में हूँ, और आनंद में हूँ तो मैं दुनिया का बादशाह हूँ। मैंने एक मेरा क्रिएटिव कहीं पोस्ट किया था जिस पर मैंने लिखा था कि इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति और बादशाह मैं हूँ। साथ में मेरा फ़ोटो लगा हुआ था और मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। मेरी जो टीम है वो जो डिज़ाइन करती है, उन्होंने बड़ा खूबसूरत उसको बनाया था। तो मुझसे पूछते हैं, सर ये आप अपने आप को लिख रहे हैं, मैं सबसे अमीर व्यक्ति हूँ, बादशाह हूँ, मैं कोई टैक्स पे नहीं करता हूँ, मैं बेगमपुरा में रहता हूँ, ये क्या है सभी? मैंने कहा देखो बेटा, तुम इसको पोस्ट कर दो, करेंगे बात तुमसे। तो एक बच्ची थी, उसको समझ नहीं आया, और समझ में आता कई लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप भी किया फिर कि यार तुमने लिखा है तुम सबसे अमीर व्यक्ति हो और टैक्स भी नहीं पे करते हो, गवर्नमेंट छापा मार देगी। मैंने कहा आने दो ना, यस आई एम। तो ये क्या है? ये इंटरनल स्टेट कि आई एम द रूलर ऑफ माई ओन किंगडम। मैं आपको वहाँ का, मेरी आंतरिक राज्य का मैं आपको बादशाह नहीं बनने दूंगा, क्योंकि मेरी डोर या मेरा रिमोट कंट्रोल मैं दुनिया के किसी व्यक्ति को नहीं दूंगा, चाहे मेरा परिवार का सदस्य हो, चाहे मेरा लव्ड वन हो, कोई भी हो, वो मेरे हाथ में ही रहना है। तो मैं फ्रीडम को महसूस कर सकता हूँ। थैंक यू। कोई प्रश्न तो नहीं है आपका? बच्चे तो बहुत सारे एक आधा कर लो।